हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पर। तो मैं सोनी कटारिया लेकर आया हूं आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। ठीक है, ज़रूरी सूचना क्या, वैसे आपको पता ही होगा। देखो, लास्ट वीडियो में क्या था, हमने डिस्कस किया था इसके एक्सपीरियंस को रिगार्डिंग, ये कि इसमें किस प्रकार का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो तब मैं श्योर नहीं था, थोड़ी जांच पड़ताल की तो किस प्रकार का होगा, और साथ ही साथ इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न भी क्या रहेगा, इन दो पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं, जैसे कि इसमें लिख रखा है भाई इन्होंने, ये यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको बताइए कि क्या चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, या तो यानी कि जो आईटीआई का है ना आपके पास, जो इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रीशियन की ब्रांच है, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है आपके पास, ठीक है। उससे आपके पास क्या है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, स्टेट काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, या स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यानी कि जिसने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है या आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक से किया है, वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। अब साथ में था इसमें प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का अनुभव, कार्य अनुभव। अब ये किस किस का काउंट होगा, ये था कि एक बच्चे ने बोला था, काफ़ी सारे डाउट्स थे कि सर की क्या अप्रेंटिस वाला काउंट होगा। तो जो अप्रेंटिस किया है उसने, उसका एक्सपीरियंस एज ए ईयर काउंट होगा, 1 साल, ठीक है। और 21 में तो 2 साल मांग रखा है, 1 साल के अप्रेंटिस। तो मैं बता दूं, आपके पास जो दूसरा साल होगा, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, अपने फील्ड का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे का सवाल था कि ठेकेदार वाला भी कंसिडर होगा क्या। अगर ठेकेदार के अंडर आपने यूजेविनल में, यूपीसीएल में, पिटकुल में, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो डेफिनेटली वो कंसिडर होगा। लेकिन अगर ठेकेदार ऐसे ही नॉर्मल काम करा लिया किसी बिल्डिंग विल्डिंग में, तो कंसिडर नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए, या इंडस्ट्री में आपने काम कर रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का, या अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो उसका भी कंसिडर होगा। कहने का मतलब यह है कि ठेकेदार का भी वही कंसिडर होगा जो आपने क्या बोलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कार्य कर रखा है। ठेकेदार ऐसे ही लिख के दे दे तो वो कंसिडर नहीं होगा। और साथ ही साथ उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वही एक्सपीरियंस आपका लगेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका एक्सपीरियंस की बात, कि एक्सपीरियंस कौन सा काउंट होगा। तो ठेकेदार ने, अगर ठेकेदार के अंडर, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार हैं जो कार्य करते हैं किसमें, यूजेविनल में, यूपीसीएल में, पिटकुल में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे ही छोटर मोटर जो ऐसे प्राइवेट उसमें काम कर दिया, छोटा मोटा काम है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आपके पास। तो समझ गए आप कि ठेकेदार वाला भी कौन सा कंसिडर होगा, ठीक है। और जिन्होंने अप्रेंटिस की है वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होती है आपके पास। क्लियर है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आपके एक्सपीरियंस के सभी जवाब मिल गए होंगे। अब आ जाते हैं इसके किस पे, एग्जाम पर, ठीक है। एग्जाम में अब देखो, इसके जो एग्जाम का पैटर्न है भाई, तो मैं पहले तो पिछले बार वाला लेके चलते हैं जो लास्ट टाइम आया था। इसमें मैंने देखा काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिनमें बोला है कि नॉन टेक भी आएगा, कोई कह रहा है कि टेक्निकल आएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं जो इसका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसमें बोला है इसने, अगर मैं इसके कोडिंग जाऊं भाई, सिर्फ इसके कोडिंग, कि उक्त पदों के लिए 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे 120 मिनट, ठीक है। और पदनाम यानी कि जो आपकी पोस्ट है उसमें ये विद्युत टेक्नीशियन ग्रेड, यांत्रिक, ये सब हैं आपके पास, ठीक है। और इसने बोला है कि रिपेयर पदों के लिए विषय परक ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रेड का पाठ्यक्रम, यानी कि एनसीवीटी, ठीक है, का होगा। यानी कि जो आपके पास सिलेबस है ना आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का, या जो भी आपकी ब्रांच है, पूरा का पूरा वही सिलेबस इसमें आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं, तो जो सिलेबस है आपके पास, केवल 100% आपका टेक्निकल आने वाला है इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है भाई, क्योंकि इन्होंने यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि हाँ भाई आपका कि इसमें नॉन टेक होगा या ये होगा। अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करूं, जो आपका यूके ट्रिपल एससी ने ही कराया था, ठीक है, और टेक्नीशियन का कराया था, और कंबाइंड वैकेंसी निकली थी, काफी सारी वैकेंसी थी। तो उसमें मैं बता दूं 30 प्लस
70 का कॉम्बिनेशन आया था। 30 आपका नॉन टेक नहीं था भाई आपके पास, वो भी टेक्निकल था लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट था, कॉमन था जो कि, ठीक है। और 70 आपके पास आया था ITI इलेक्ट्रीशियन का ही, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्होंने कॉमन में कंसिडर किया था। यही पैटर्न जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी फॉलो हुआ था। 30 नंबर का कॉमन क्वेश्चंस आए थे जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, बाकी 30 नंबर का आपका इलेक्ट्रीशियन या जिस ब्रांच से आप डील करते हो उससे आ रखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पुराने उस पर भी जाऊं तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स के, और क्वेश्चंस का लेवल भी बता दूं आपके पास डिप्लोमा लेवल का ही था। अगर रिसेंटली अभी कुछ दिनों में मैं ओल्ड पेपर्स भी सोल्व करा ही दूंगा, ठीक है। तो और ये भी टेक्निकल हो गया, ये भी टेक्निकल, तो मैं बोल सकता हूँ 100% क्वेश्चन आपके टेक्निकल ही आए थे, ठीक है। बाकी अगर कोई बोल रहा है कि कुछ वीडियोस मैंने देखी है, मैं बता नहीं सकता, ठीक है, नाम तो मिल लेने से रहा यहाँ पर, ठीक है। कुछ ने इसमें नॉन टेक का भी जिक्र किया है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर पे जाओगे तो वो प्योर टेक्निकल आया था, तो यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो ये ज़रूरी सूचना थी, बाकी की चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपीरियंस का भी और पेपर के पैटर्न का पता चला होगा। बाकी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें कंफ्यूजिंग वाली, हमने मेल डाली है कि क्या इसको कंफर्म करने के लिए आप भी क्वेश्चंस मेल पे डाल सकते हो कि क्या इसमें जो पेपर का पैटर्न है एक बार को, क्योंकि आयोग का भी ये हर बार कभी कभी चेंज भी हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जैसे नलकूप वाले उसमें ही दे रखा है तो उसने ITI मेंशन की, लेकिन किस ब्रांच की है वो मेंशन किया ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ मेल डालिए, आप भी जानकारी दे सकते हो, और मिल जाए तो हमारे चैनल पे सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट होती है मैं इसमें आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अगले वीडियोस में हम प्लानिंग करेंगे कि आप इसकी तैयारी किस प्रकार से करोगे और हमारे चैनल के द्वारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसमें, ठीक है। और अगर आपको फिर भी खुद से पूरा कंप्लीट कोर्स करना है NCVT का, तो इसमें जाके आप क्या बोलते हैं ऐप पे जाके लेक्चर्स या कोर्स देख सकते हो, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स है इलेक्ट्रीशियन का, उसमें पूरा सिलेबस कराया गया है और सिलेबस के आधार पे ही कराया गया है, तो वहाँ पे आप जाके परचेज कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह और ई-बुक भी अवेलेबल रहती है। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो या कोई कन्फ्यूज़न हो ना अभी भी, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।